जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज आपके सामने एक बहुत ही इस टाइप का ठेका मैंने कोई रखा नहीं अभी तक। जो भी लेसन मैंने जब से चैनल बनाया तब से डाला, तो इस ताल पर मैंने अभी तक कोई ठेका नहीं रखा था। एक गाना है जो मुझे वो गाना एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, वो मैं सुना तो लगा कि जो वादक हैं, जो नाल ढोलक तबला इत्यादि बजाते हैं, उनको बड़ी परेशानी होगी उस गाने में बजाने पर, यदि चूंकि उसमें वेस्टर्न स्टाइल बजाए हुए। अब बड़ा ही आधुनिक गाना है वो, अलवेला सजन आयो रे। आप लोग गाना सुने होंगे उसको, नहीं तो सर्च करके देखिएगा, इधर ही किसी फिल्म का है वो गीत। तो इसमें वेस्टर्न बजा हुआ है पूरा एकदम, उसमें वेस्टर्न वाद्यों का मतलब प्रयोग है। तो उसमें यदि हमको नाल तबला इत्यादि बजाना पड़े, या उस अंग के जितने भी गाने हैं जहाँ वो ताल बजा हुआ है, तो हम कैसे बजाएंगे? वो ठेका दिमाग में आया अचानक से। तो उस पर जो भी गाने बैठते थे, मैं चाहता हूं कि एक ठेका बताऊं तो उसका अधिक से अधिक गाना आपको बताते चलूं, ताकि उस पर आप अभ्यास करें। मैं बहुत जानकारी की बात बोलना नहीं चाहता, इसलिए कि जो भी जानकारी का लेसन हम डालते हैं उसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। जबकि अंतर ये होता है कि जो जानकारी है आपकी, जो आप वादन कर रहे हैं, वो तो आप यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जानकारी आपका बेस होता है। जिसको बेस नहीं है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसको। जानकारी यदि आपको है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा वादन में। आप बजाइएगा, कोई भी बोलेगा तो आप एकदम आराम से बजा सकते हैं। यदि जानकारी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस लेस रहिएगा हमेशा। आपको कॉन्फिडेंस डगमगाते रहेगा कि हम सच बजा रहे हैं, ठीक बजा रहे हैं कि गलत बजा रहे हैं। तो जानकारी जरूरी होती है। खैर, इस ठेका का नाम है सितार खानी। सितार खानी एक, ये पूरा जो इसका अंग है वो 3 ताल का अंग है, 16 मात्रे में है। फिर मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा। सितार खानी कहा जाता है, कुछ लोग इसको अद्धा ठेका कहते हैं। और अद्धा और सितार खानी में थोड़ा सा फर्क है, मैं अगली बार कभी बताऊंगा। कुछ लोग इसे पंजाबी ठेका कहते हैं, लेकिन पंजाबी क्यों कहते हैं उसका भी कारण है, मैं आज उसको नहीं बताने जा रहा हूँ। सितार खानी इसको क्यों कहते हैं उसका भी कारण है, और अद्धा क्यों कहते हैं, और अद्धा और सितार खानी में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, वो मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा अगले किसी लेसन में। आज मैं पूर्ण रूप से सितार खानी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब कभी भी कहीं आपको कहे कि अद्धा बजाना है तो बस यही ठेका बजना है, थोड़ा डिफर है, लेकिन वो थोड़ा माइनरली है। वो मैं कभी इस पर जब डिटेल्स करूंगा तब बताऊंगा उसको। यदि कहीं कहे कि पंजाबी ठेका इस पर बजता है, तो पंजाबी भांगड़ा वाला ठेका नहीं बजेगा। ये थोड़ा क्लासिक अंग का ठेका है, इसीलिए वो भांगड़ा नहीं बजेगा। इस ठेका का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ठेका के लिए कि ये मध्य लय में ही बजता है। वैसे जो भी चतुरस्त्र जाति के ठेका हैं वो अति विलंबित से लेके और द्रुत और अति द्रुत तक बजता है। ये चतुरस्त्र जाति की सबसे बड़ी खासियत है। तो उसी जाति का ये ताल है सितार खानी। मैं पहले ताल बताता हूं, और अलवेला सजन आयो रे, इस टाइप के 4-5 गाने आपको रखूंगा। आपको अचानक से दिमाग में आएगा कि वो ये चीज बजा होगा। और ठेका जब भी सीखें तो पहले ठेका आपको दिमाग में आ जाए तो ठेका को याद कर लें। ठेका बहुत लोग लिखते हैं, लिख के छोड़ देते हैं। और कभी भी आप किसी वादक को, कभी भी किसी वादक को कॉपी देख के बजाते आप नहीं देखते होइएगा। कॉपी देख के बजाएगा तो बजा ही नहीं पाएगा। इसीलिए कभी कॉपी देख के बजाने की मतलब इस तरह का काम ना करें कि कॉपी देखना पड़े हमको बजाते समय। तो मुख्य रूप से ठेका याद कर लें, उसका छंद समझ लें और कैसे बजता है वो समझ लें। वो ठेका आपका हो। जितने भी गाने मैं गुनगुनाऊंगा, मैं वादक हूँ, एक गायक नहीं हूँ। बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल वादक होते हैं जो अच्छा गाते भी हैं, लेकिन हैं ऐसे लोग। मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, इसीलिए मेरे गायकी को बिल्कुल ध्यान न दें।
सिर्फ मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान में रखें। और ठेका देखिए क्या है। मैं ठेका बोलूँ उससे पहले एक बात और, छोटी सी बात ठेका के संबंध में, कि ये ठेका जो मैं लय रखूंगा उतना उसका ठा होगा बराबर लय, और उसका दुगुन इतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा फास्ट भी नहीं होगा और उससे ज़्यादा स्लो में भी बजता नहीं है, ये उतना ही के बीच में बजता है। और ये इसकी खासियत बड़ा लोचदार ठेका, लचकते हुए चलता है। 3 ताल आपने सुना, 16 मात्रे का ताल होता है 3 ताल, ये भी 16 मात्रे का ताल है। उसमें धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता, ता दिन दिन धा, ये 3 ताल यदि है। तो अब इसी को हम यदि इस ठेका पर आते हैं सितार खानी पर या अद्धा की, अद्धा और सितार खानी ज़्यादा प्रचलित है। पंजाबी ताल के रूप में किताबों में है वर्णन, लेकिन बहुत प्रचलित नहीं है। तो मैं ठेका शुरू करूं, आप जो भी इच्छा हो जिनकी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरा वीडियो आप तक जो भी डालें तो पहुंचे और उसे आप देखें, उसे सीखें जो सीखने वाले हैं। और हो सके तो इसको शेयर करें, अन्य लोगों के पास भी पहुंचाने की कोशिश करें। इसका ठेका जो है धा धिन धिन धा, ये 3 ताल हो गया। धा धिन धा, धा धा धिन धा, धा तीन ता, ता धिन धा, धा धिन धा, धा धा धिन धा, धा तीन ता, ता ता धिन धा, धा धिन धा, धा धा धिन धा, धा तीन ता, ता ता धिन धा। ये इसका अस्थाई हुआ, इससे नीचे ये नहीं बजेगा। इसका ऊपर, इसका ठीक दुगुन बजेगा, तक जाएगा, दुगुन बजेगा ना, तक जाएगा, उससे ज्यादा फास्ट में नहीं। धा धा धा। आप हेडफोन लगाइए तो आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो नाल से बज रहा है। नाल की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, इसकी तबला के से बहुत करीब होता है ये बात। और इसकी एक दूसरी का, ये लोक अंग के भी करीब है, फिल्मी अंग के भी करीब है, इसीलिए हर ठेका इस पर बड़ी आसानी से बजता है। और इसीलिए मैं नाल ज्यादा प्रेफर करता हूं बजाने के लिए। इसमें देखिएगा कि जो हम बजा रहे हैं वो क्लियर, धा दिन धा, धा धा दिन धा, धा तीन ता, ता ता दिन धा। एक बात और है, इस ठेका के साथ कहरवा भी आप बजा सकते हैं। गाने के साथ मैं दिखाऊंगा कि कैसे कहरवा भी इसके साथ बजेगा, लेकिन ये 3 ताल से ज्यादा करीब है। थोड़ा सा, चूंकि बार बार आप लोगों को बताते आ रहा हूं कैसे ताधा बजेगा, लेकिन एक बार और बताने से क्या होता है कि एकदम स्लो मोशन में जब बताते हैं तो आपको दिमाग में वो ठेका आ जाता है। यही कारण है कि मैं हर बार ठेका का निकास बताता हूँ। निकास बताने से आपको ठेका दिमाग में आ जाएगा। देखिए क्या है, धा, यहाँ ता लगाते हैं, नाल तबला, मैं बार बार कहता हूँ दोनों पर यहाँ ये लगता है रिंग फिंगर, अनामिका, स्याही और लव के बीच में, और ता यहाँ गिरता है, ये तर्जन के लिए। ता और ना एक साथ बजता है, एक जैसा बजता है ता। और इसके साथ यदि गौ बजाते हैं, गौ बजाने के लिए हथेली और कलाई के बीच का ये भाग है, इसको इधर रखिए, और आगे का जो भाग है यह। अब इसमें जैसे बजाते हैं धा, चलन देखिए इसका थोड़ा लोचदार चलन है। धा धिन धा, धा धा धिन धा, धा तीन ता, ता ता धिन धा। ये लोच नहीं आएगा तो सितार खानी का अंग नहीं आएगा या अद्धा का अंग नहीं आएगा। तो धा धीन, धा बजा धा। धी के लिए धा और धी में कोई अंतर नहीं है। धा में ये बजाते हैं खुला हुआ ता, और धी में ये इसके साथ ये मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को सटा के लगाते हैं इसमें बीच में इधर। तो ये धा धीन
धिन के लिए बाएं में ये लगाते हैं और इधर ये लगाते हैं, गे, दोनों में गौ गे लगता है। धा धिन धा, इतना ही बजा हुआ है पूरा में। तीन है तो अकेले ती बजाइए, तबला में तीन थोड़ा खुल के लगता है ऐसे, लेकिन नाल ढोलक, अब ये तीन के लिए, ये ढोलक के करीब है, तीन के लिए खोल के नहीं बजाएंगे। यहाँ ये जो यहाँ ता लगाते हैं, इस ता को थोड़ा सा इधर कर देंगे शायद। आप देखिएगा हेडफोन में कैसे अंतर है। तो इतना ही है पूरे ठेका में, इसीलिए हर चीज को नहीं बताएं। इसका लोच देखिए, धा धिन धा, कैसे बजा, धा धिन धा, धा धा धिन धा। सब धिन जो है उसमें एकदम, उसको गायन में यदि इसको कहिए धिन धा, इसको कहता है गायन में मीर। मीर मतलब जो धिन धा, ध और न के बीच में जितने भी स्वर है सबको घुमाते हुए हम जाते हैं। तो सब स्वर लगाने के लिए इसमें घिस्सा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम में भी मीर नहीं बजता है। मीर मतलब सा से यदि हम रे पर जाते हैं या कोमल रे पर, सा के जस्ट बाद जो होता है वो कोमल रे होता है, उससे सा और रे पर जाएंगे तो उसमें मीर सा रे ये नहीं बजेगा, ये मीर नहीं आता है। और बाएं में ये नाल ढोलक तबला में है कि बाएं से आप मीर का प्रयोग कर सकते हैं। धा धिन धा, धा धा धिन धा, धा तिन ता, तिन ता। अब तिन के लिए आपको उतना जगह खाली छोड़ना पड़ेगा, तिन ता, ती न ता। तो धा धिन धा, धी न, दोनों लगेगा, धा धिन धा, फिर धा धा धिन धा, फिर धा तिन ता, ता ता धिन धा। इधर से देखिए पर, धा धिन धा, धा धिन धा, धा धा धिन धा, धा तिन ता, ता ता धिन धा। अब यदि आप बरेहा बजाने लगते हैं, जब अभी इतना ही याद रखिएगा, ये इनिशियली शुरू का चीज है। अब धा कृतिन धा, धा धा कृतिन धा, धा कृतिन, वो तो जब जब आप उसको बढ़िया बजाइएगा फिर अगला कभी लेसन डालेंगे तो उसमें डालेंगे। अभी देखिए कि उसको बजाते हैं ठेका और गाना उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। ये ठेका इस तरह से बनता है इसका। ठेका के साथ अब देखते हैं अलबेला सजना है, पहला वो गाना देखते हैं। चूंकि उसमें वेस्टर्न बजा हुआ है फिल्म में, तो आप चाहें तो वेस्टर्न बजा सकते हैं, लेकिन ढोलक तबला नाल वालों के क्षेत्र से अलग का चीज है। वेस्टर्न वो पाश्चात्य वाद्यों के लिए है, उस पर ज्यादा बढ़िया लगता है। बजाने को तो हम लोग बजा सकते हैं, अलबेला सजना बजा सकता है आदमी। लेकिन इसमें यदि हमको बजाना पड़े तो सितार खाने का प्रयोग करेंगे, ज्यादा बढ़िया लगेगा। देखिए सुनने में, अलबेला सजना सितार खाने का यहाँ प्रयोग है, अद्धा का। और ये आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा कहीं यदि गायकी में बजाते हैं तो। और भी बहुत सारे गाने हैं सितार खाने के। एक बड़ा अच्छा गाना लगता है ये,
जिया ले गयो जी मोर सांवरिया, जिया ले गयो जी मोर सांवरिया, लागे मन में लगन भइया बरिया, जिया ले गयो जी मोर सांवरिया, जिया ले गयो जी मोर सांवरिया। पूरा गाना आप देखिए, यूट्यूब इस पर होगा कहीं, तो उस पर आप बजाने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा गाना है, और चूंकि मैं गाते रहता हूं तो मुझे गाने की और साथ में बजाने की आदत है नहीं, तो या तो गाना मिस्टेक करेगा या वादन मिस्टेक करेगा, तो अंतर हो जाता है। फिर भी समझाने के लिए वो भी करना पड़ता है। मंच पर मैं कभी गाता नहीं हूँ अक्सर। तो एक और गाना है, ये मनाडे साहब का गाया हुआ और बहुत बढ़िया गाना, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मन चैन न आए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। उन्हीं का गाया हुआ एक और गाना, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम बाजे रे पायलिया। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि कारवा कैसे ऐड हो सकता है उसमें। एक और बहुत ही अच्छा गाना, 2-3 गाने और बचे हुए, मैं सब बजाता हूँ इसलिए कि आपको मैक्सिमम गाने दिमाग में रहे कि कौन कौन। वैया ना धरो सजना, वैया ना धरो सजना, ना करो मुझसे वैया ना धरो सजना। एक फिल्मी गाना और है, आयो कहाँ से घनश्याम रे, आयो कहाँ से घनश्याम, नैना बिताए कौन नाम रे, आयो कहाँ से घनश्याम। ऑफ में चला गया लास्ट में। फिर भी एक देखिए लास्ट में ये गाना, कोई मत वाला आया तेरे द्वारे, कोई मत वाला आया तेरे द्वारे, कोई मत। अब ये इसके साथ आप कहारवा बजा सकते हैं, जैसे शुरू का या 1-2 गाने में देखिए, जैसे क्या है, अलबेला सजना, बजा सकते हैं जो भी इस अंग का, जिया ले गयो जी मोर सांवरिया, जिया कारवा जाग मोर सांवरिया, तो ये कारवा आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, फिर इसको बजा सकते हैं। और सितार खानी क्यों नाम है, पंजाबी ठेका क्यों नाम है, अद्धा क्यों नाम है, इस पर कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे यदि आपको लगता है ऐसा
कि इस पर होना चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि इसको जानकारी की भी बात आप लिखें, ये क्यों है, किस लिए है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो आप उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं तो बहुत चीज आदमी के ऊपर से गुजर जाता है। तो खुद से गाने की प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा और मेरा जैसा तो मत ही गाइएगा। आप क्या कीजिएगा, एक गाना बजा के या उसका थीम लेके या मन में गुनगुनाइएगा, फिर ठेका बजाइएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो गाना और ठेका एक साथ करिएगा तो गाने की तरफ ध्यान जाएगा तो ठेका गलत होगा, ठेका की तरफ ध्यान जाएगा तो गाना गलत होगा। तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो गायन के साथ बजा पाते हैं, लेकिन वो भी आर कुआर बिहार ये सब तो लगता है कि लाखों में 1-2 लोग ही करते होंगे और ऐसा संभव नहीं है। इसी के साथ आज का लेसन में समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मुलाकात होती है अगले लेसन में।